बचपन में विक्रम बेताल के किस्से हम सभी ने सुने हैं। विक्रम बेताल की कहानियों की अलग से किताब आती थी, मूवीज बनी है, लोगों ने उनको बहुत अप्रिशिएट किया। और जहां पर हम बेताल की इंटेलिजेंस को सलाम करते हैं, वहीं पर हम विक्रम की ब्रेवरी को भी सलाम करते हैं कि भाई विक्रम जो था वो किसी भी तरीके से बेताल जैसे भयानक आत्मा पिशाच जो भी था वो उससे डरता नहीं था, उसका डट के सामना करता था। विक्रम बेताल की कहानी की सबसे खास बात अगर विक्रम की साइड से देखी जाए तो उसकी इंटेलिजेंस के साथ साथ उसकी ब्रेवरी भी है, जिसने विक्रम को इतना महान बनाया। आज की कहानी भी एक ऐसे ही शख्स के बारे में है जिसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ, अगर वो किसी आम आदमी के साथ होता तो वो वहां से दुम दबा के भाग जाता। लेकिन उस आदमी की हिम्मत को सलाम है जिसने इस बात पे बिल्कुल गौर नहीं किया कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैं इस मामले की जड़ तक जाऊंगा। उसके मन में एक शक था कि यहां पर कोई भूत प्रेत नहीं, कोई बहुत बड़ा कांड हो रखा है और वो उसको खोजना चाहता था। तो पूरा का पूरा मामला क्या है ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। बात दरअसल दो सिक्योरिटी गार्ड्स की है, सतनाम और राज। ये दोनों एक जगह पर ड्यूटी किया करते थे, नाइट सिक्योरिटी गार्ड थे। और क्या अंदाजा लगा सकते हैं आप एक सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी का कितनी होगी? 10,000, 15,000, हद मार करके 20,000। आजकल तो 20,000 अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान को नहीं मिलते। इनकी सैलरी थी 35,000 रुपए। 35,000 रुपए सतनाम और राज अपने अपने घर लेकर के जाते थे। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी वो जगह, वो मॉल जहां पर ये लोग रहा करते थे, या कह सकते हैं जहां पर ये लोग ड्यूटी करते थे। दरअसल उस मॉल का किस्सा क्या था कि उस मॉल के आजू बाजू बहुत सी लड़कियां गायब हो गई, रातों रात गायब। किसी को नहीं पता वो लड़कियां कहां चली गई, और सीसीटीवी वगैरह वहां पर थे नहीं। किसी को कोई कानो कान खबर नहीं, बस गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई गई उन लड़कियों की, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। वो लड़कियां गायब हो गई थी। कुल मिलाकर के ऐसी 9 लड़कियां 3 महीने के अंदर अंदर गायब, मर गई, बेच दी गई। उनके साथ में क्या हुआ, उनके ऑर्गन्स को निकाला, क्या हुआ किसी को नहीं पता, कुछ नहीं पता। बस एक गुमशुदा रिपोर्ट कि ये लड़की फलानी लड़की ए इधर से गायब हुई, ये इधर से गायब हुई, और वो सारी लड़कियां जो थी उस मॉल के आसपास से गायब हुई थी। लेकिन इसके अंदर किसी का भी हाथ, किसी की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो इधर जो राज था बेसिकली वो तो भाई इधर पहले से ड्यूटी करता था, उसकी काफी टाइम पहले यहां पे ड्यूटी सेट हो गई थी। सतनाम ऑन द अदर हैंड इधर डे की ड्यूटी करता था, लेकिन डे के वक्त में उसको ज्यादा पे नहीं मिलता था। उसको मुश्किल से मुश्किल यहां 15,000 मिलते थे। तो एक बार उसने मालिक से बात करी कि सर मैं ज्यादा देर काम कर लूंगा, मैं 12 घंटे 13 घंटे तक भी काम कर लूंगा, लेकिन मुझे पेमेंट जो है वो ज्यादा चाहिए, मेरी माँ की तबीयत खराब है, अब आप मुझे बताइए क्या कर सकते हैं। राज जो यहाँ पर ड्यूटी करता था उसके बारे में एक बात फेमस थी कि राज जो है वो ड्यूटी करते करते सो जाता है। और रात का वक्त होता ही ऐसा है कि भाई इंसान सोएगा तो पक्का 1 घंटे के लिए ही सोए, लेकिन सोएगा जरूर। उसकी ड्यूटी आप समझ लीजिए रात के 10 बजे शुरू हुई और सुबह के 6-7 बजे खत्म हो गई। तो उनको एक यहां पर सिक्योरिटी गार्ड की तलाश तो थी, और सतनाम जो था वो इधर बिल्कुल फिट बैठता था। उसके फिट बैठने का राज ये था कि वो बंदा जो था वो ना तो सोता था और वो किसी से डरता नहीं था। ये बात मॉल का मालिक भी अच्छे से जानता था, क्योंकि कई बार मॉल में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, या फिर इसी के साथ साथ बाउंसर्स वगैरह को नहीं बुलाया जाता था। सतनाम ऐसा था कि उसकी बिल्ड क्वालिटी कह लीजिए, शरीर का बिल्ड क्वालिटी कह लीजिए, या उसकी हिम्मत कह लीजिए, वो 5 लोगों से अकेले भिड़ जाए। ऐसा नहीं कि मारपीट करने पे आ जाएगा, नहीं, लेकिन जहां पर एक आम आदमी भागेगा वहां पर वो सामने खड़ा हो जाएगा और ये बोलेगा कि क्या दिक्कत है, क्यों ये हंगामा मचा रहे हो। तो इस चीज को तो मालिक जानता था, और उसे लगता था कि अगर सतनाम इधर राज के साथ ड्यूटी करे रात के वक्त में तो कोई हल निकल सकता है, और शायद से ये जो मौत का सिलसिला है इसके पीछे जो किलर है वो पकड़ा जाए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये जो चीज है
ये कितनी भयानक है, आखिर इसके पीछे है कौन, इसका कोई अंदाजा उन्हें नहीं था। कई बार मॉल के अंदर भी खून के निशान बेसमेंट में मिले हैं, कभी कभी थर्ड फ्लोर पे मिले हैं। तो इधर जो मॉल का मालिक था उसकी गर्दन पर भी तलवार लटक रही थी कि भाई तुम्हारे मॉल में ये सब कुछ होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती थी लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चलता था, बस 9 लड़कियां गायब। तो सतनाम ने यहाँ पर रात की ड्यूटी ज्वाइन कर ली। आज वो अपनी पहली रात की यहाँ पे ड्यूटी कर रहा था। वो राज के पास में गया और अपनी जगह पे बैठ गया। ये लोग बेसिकली एंट्री पॉइंट पर ही बैठते थे, दोनों एंट्री पॉइंट पर बैठते थे, क्योंकि वो मॉल जो था उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही था। ये नहीं कि पीछे से कोई बंदा चला जाएगा, नहीं, पीछे से कवर था। अगर कोई बंदा आगे से जा रहा है तो उसको दूसरे वाले गेट से मुड़ करके इधर से एग्जिट लेना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों उधर बैठे रहते थे, आमने सामने बैठे थे। और रात का वक्त था तो मॉल में किसी के आने का कोई मतलब था भी नहीं। तो आज वो गया और राज के पास में बैठ गया। राज ने उसे कहा, सतनाम, तेरी बहादुरी के किस्से बहुत सुने हैं। मॉल का मालिक बता रहा था कि ऐसे ऐसे आज एक आदमी आएगा। तो मैं तो भाई बहुत खुश हूं इस बात को सुन के कि तुझ जैसा इंसान यहां पर मेरे साथ में ड्यूटी करेगा। उसने राज से पूछा, राज, तुझे डर नहीं लगता कल को वो किलर आकर के तुझे मार दे तो क्या होगा? उसने कहा, लड़कियों को ही तो मारता है, मैं तो लड़का हूं, मुझे थोड़ी मारेगा। सतनाम ने कहा, तुझे फर्क नहीं पड़ता कि 9 लड़कियां गायब हो गई, कल को अगर कोई तेरी बहन या तेरी बीवी भी हो सकती है, देखो उससे फर्क नहीं पड़ता। तू बस इस चीज को लेकर के खुश है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां गायब होती हैं, लड़कों से उसका कोई लेना देना नहीं। उसने कहा, नहीं यार, बात बेसिकली ये है, मुझे तो सिर्फ अपनी ड्यूटी करने से मतलब है और मालिक जो है वो मुझे कुछ कहता नहीं। मैं यहाँ पर रात में 2-3 घंटे सो भी जाता हूँ, कोई आकर के टोकने वाला नहीं है, कुछ नहीं बोलने वाला। लेकिन जो मैं तुझे बता रहा हूं उसको तू कान खोल करके सुन ले। राज ने कहा, मतलब क्या क्या बताने वाला है तू? उसने कहा, भाई मुझे नहीं पता वो लड़कियां जिंदा हैं कि मर चुकी, लेकिन मैंने कई बार इस मॉल में रात में यहां पर किसी के चीखने की आवाज सुनी है और वो चीखने की आवाज किसी आदमी की नहीं, किसी औरत की होती है और बार बार वो आवाज अलग होती है। हो सकता है वो 9 लड़कियां जो मरी हैं उनकी आत्मा यहां भटक रही हो। सतनाम को इस वक्त पर डरना चाहिए था। वो ऐसे सुन रहा था जैसे कि किसी कहानी को सुन रहा हो, किसी फेरी टेल को सुन रहा हो। उसको कोई फर्क नहीं था, वो तो बस सुन रहा था कि हाँ सुनता हूं ये आगे क्या बोलता है। उसने कहा, भाई यकीन मान, कभी कभी तुझे जीते जागते ऐसे विजुअल्स आ सकते हैं कि कोई आदमी यहां पर किसी के पीछे भाग रहा है, किसी को फॉलो कर रहा है। वो शख्स तुझे दिखाई जरूर देगा लेकिन वो किसके पीछे भाग रहा है ये तुझे नहीं दिखाई देगा। और ऐसा जब हो तो इस पे रिएक्ट मत करियो, उठ करके उस शख्स के पीछे मत जाइयो। मॉल से अगर तुझे कोई बुलाए या मॉल की बत्तियां अपने आप डिम डिम होने लगे या फिर लिफ्ट अपने आप चालू ऊपर नीचे होने लगे, उस पे ध्यान मत दियो। और तुझे एक बात बताऊं, इस मॉल का मालिक ये बात जानता है कि इस मॉल में कुछ गड़बड़ है, तभी तो सीसीटीवी नहीं लगवा रखे उसने। तुझे क्या लगता है इतने करोड़ों का मॉल उसने बनवा दिया, 2-4 सीसीटीवी नहीं ठुकवा सकता? वो नहीं लगवाएगा क्योंकि वो जानता है कि यहां पे गड़बड़ है। उसने सतनाम से पूछा कि तू बता, तूने पूछा था उनसे कि सीसीटीवी इंस्टॉल क्यों नहीं करवाए? उसने कहा, नहीं, लेकिन वो बस यही कह रहे थे कि मॉल की वैसे ही बहुत बदनामी हो चुकी है और ये सब बातें। उसने कहा, सिर्फ बातें बना रहा है वो जानता है कि इस मॉल में कोई गड़बड़ है। देख, तू अपनी ड्यूटी कर, भूत प्रेत या जो भी वो आत्मा पिशाच डायन डाकिनी जो भी है वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी या बिगाड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारी हैं वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तू बस चुपचाप ना अपनी जगह पे बैठा रहे। तुझे किसी कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दे, कोई कार यहां से बाहर जाते हुए दिखाई दे, ध्यान मत दियो, बिल्कुल ध्यान मत दियो। सिर्फ वहम है। एक बार को अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ करके बाहर आ सकता है, लेकिन तू अगर इस चक्रव्यूह में फंसा ना, यहां से बाहर नहीं जा पाएगा। वो जो भी चीज है वो जीती जागती चीज तो नहीं है, ये बात तो पक्की है। और जिस चीज के बारे में तुझे ना कुछ पता हो उससे पंगा क्यों लेना? तू छोड़ उस बात को, तू अपनी ड्यूटी आराम से कर। और मैं तो कहता हूं मेरे साथ ही सो जा रात में, कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। मालिक कुछ नहीं बोलेगा। 35,000 रुपए हर महीने तेरे हाथ में है ना, बढ़िया जॉब। अब चुपचाप बैठा रहे
और कुछ भी हो ध्यान मत दे। यही सब बातें हो रही थी। उन्होंने चाय वाय पी, राज अपनी ही बात किए जा रहा था और फैमिली वगैरह के बारे में पूछ रहा था कि तेरी बीवी कैसी है, तेरे बच्चे कैसे हैं, यही सब बातें। इसके बाद में राज ने कहा, सतनाम मुझे ना यार ज़रा बाथरूम जाना है, तो मैं ज़रा अंदर मॉल में जा रहा हूँ और मैं अभी आता हूँ, 2 मिनट में आता हूँ, तू बैठ, कोई दिक्कत तो नहीं ना, डर वर तो नहीं। उसने कहा यार कोई डर नहीं, तू जा। वो चला गया। 2 मिनट की जगह 5 मिनट हो गए, वो बंदा नहीं आया। अब सतनाम को इधर थोड़ी सी टेंशन तो हुई कि वो आया क्यों नहीं, लेकिन उसको लगा शायद बाथरूम में थोड़ा टाइम लगा रहा होगा, और 5 मिनट कोई ज्यादा बड़ी बात है भी नहीं। लेकिन राज ने उसको पहले ही इतना ज्यादा डरा दिया था कि डर के मारे एक एक सेकंड उसके लिए एक एक घंटे के बराबर था। कुछ और यहां पर 30-40 सेकंड बीते होंगे, इतने में राज जो था वो वापस आ गया और वो बाहर से आया। सतनाम ने कहा, तू तो बाथरूम करने गया था अंदर, मैंने खुद देखा, तो तू बाहर से कैसे आया? उसने कहा क्या मतलब? कह रहा मैंने तुझे अंदर जाते हुए देखा था, अभी तूने कहा था ना कि तू बाथरूम जा रहा है। कह रहा नहीं, मैंने तो तुझे कहा था कि मैं बाहर जरा सिगरेट पीने जा रहा हूं, तूने क्या सुना? उसने कहा मैंने ये सुना और मैंने देखा कि तू अंदर गया है, तूने मुझे बोला है यहां पर कि तू बाथरूम जा रहा है। कह रहा नहीं, मैं सिगरेट पीने जा रहा था और मैं तेरे सामने ही तो गया था, तुझे याद नहीं? उसने कहा याद है, लेकिन वो क्या चीज थी जो अभी मेरे साथ हुई? सतनाम ने कहा मैंने तुझे कहा ना, यहां पर आत्माओं का बसेरा है, वो लड़कियां हैं या जो भी है, वो जो भी चीज है, वो तुझे अपने चंगुल में फंसाना चाहती है। तू फंस मत, तू बिल्कुल मत फंस। सिर्फ आंखों देखा सब कुछ सच नहीं होता। मैंने तुझे साफ बोला था कि मैं बाहर सिगरेट पीने जा रहा हूं। सतनाम ने कहा नहीं, मेरे कान धोखा नहीं खा सकते, मैं होश में हूं, मुझे पता है कि तूने क्या बोला था। कह रहा नहीं। यही सब बातें इनके बीच में होती रही। उसके बाद में सतनाम ने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरी ही गलती होगी। लेकिन उसने देखा था कि राज अंदर गया था और उसको यह भी पता था कि इस मॉल से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता है नहीं। ऐसा नहीं कि वो उधर से घूम करके वापस आ जाए, उसको डराने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं। लेकिन सतनाम को अभी सच्चाई नहीं पता थी। उसको लगता था कि उसने मॉल का एक एक कोना डिस्कवर कर रखा है। मॉल बहुत बड़ा था, वो 5 एकड़ में फैला हुआ मॉल था वो। उसको लगता था कि उसने यहां पर 2-3 साल ड्यूटी करी है तो उसको सब कुछ पता है, लेकिन उसे बहुत सी बातों का यहां पर नहीं पता था। शायद ये उसके मन का वहम था, इसलिए उसने इसको एक वहम समझ करके ही टाल दिया और उसने कहा ठीक है, मैं तेरी बात को यहां पर बढ़ोतरी देता हूं और मेरे ही सुनने में गलती हुई होगी। इसके बाद में राज ने उसे कहा देख सतनाम, अब जो मैं बोल रहा हूं उससे कान खोल के सुन ले। मैं थोड़ी देर के लिए झपकी ले रहा हूं, मैं 2 घंटे सोऊंगा, तू संभाल लेगा ना, कोई बड़ी बात तो नहीं। अब जो मैंने तुझे बोला उसको तो रिपीट कर। मैंने अभी अभी क्या बोला कि मैं सोने जा रहा हूं, सोने जा रहा हूं, तो ये कोई वहम नहीं है और ये कोई मन घड़ंत किस्सा नहीं है। मैं सचमुच सोने जा रहा हूं और अब तूने जो सुना है वो सच है। इसके अलावा अगर मैं तुझे यहां घूमता फिरता दिखाई दूं तो समझ लियो कि वो आत्माएं तुझे अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश कर रही हैं। बहुत अजीब चीजें होती हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तूने अभी अभी ट्रेलर देख लिया। तो मैं सोने जा रहा हूं, तेरे को सोना है तू भी सो जा। ये जो बोलती हैं आत्मा, इनको बोलने दे, इन पे ध्यान मत दियो। वो उसने कहा ठीक है, वो सोने चला गया। कुछ 5-7 मिनट बीते होंगे, सिर्फ और सिर्फ यहां पर कुत्तों के भौंकने की और दूर से गाड़ियों के जाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अकेले तो वो भी बोर हो रहा था और वो इन्हीं सब बातों को सोच रहा था कि आखिर वो इंसान, ये राज जो है, ये अंदर गया था, ये घूम करके वापस आया या मैंने सुनने में कोई गलती कर दी, सचमुच कोई भूत प्रेत है या कोई ऐसी बातें। यही सब वो सोच रहा था कि इतने में उसको यहां पर किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनाई दी। मॉल में से एक लड़की बहुत तेज चीखी और सतनाम का नाम पुकार करके उसको कहा अंकल मुझे बचा लो, अंकल मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा, अंकल ये मुझे मार देगा, आप मुझे बचा लो, अंकल मुझे बचा लो। इसका मतलब ये था कि वो लड़की काफी छोटी थी, क्योंकि सतनाम की उम्र 30 साल से ऊपर की नहीं थी। अगर वो उसको यहां पर अंकल बोल रही है तो उसकी उम्र कितनी रही होगी? 15 साल, मैक्सिमम 18 साल, इससे ज्यादा तो नहीं। वो भागते हुए गया अंदर, उसने देखा अंदर तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज 3rd फ्लोर से आ रही थी।
वो फटाफट से ऊपर एक्सीलेटर चढ़ने लगा। उसको लगा कि शायद कोई लड़की यहां पे ट्रैप्ड है और वो किलर जो है वो उसको मारना चाहता है। इतने में उसने देखा थर्ड फ्लोर पे एक एंड पे तो वो खड़ा है और एक एंड पे खड़ा है किलर। जैसे आप समझ लीजिए मॉल है, मॉल में पूरा ऐसे इस तरीके से रेक्टेंगुलर वो बना हुआ है, थर्ड फ्लोर रेक्टेंगुलर बना हुआ है और इसके इस साइड पर बिल्कुल लास्ट वाली साइड पर इधर खड़ा है सतनाम और इस साइड पे खड़ा है राज। दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और उस किलर ने यहां पर हुडी डाल रखी है। मुंबई में वो मॉल था, अब सर्दियां मुंबई में इतनी ज्यादा भयानक नहीं पड़ती। उसने हुडी डाल रखी है, बिल्कुल काले रंग की हुडी थी वो, इसी के साथ में एक ब्लू जीन्स, हाथ में था उसके यहां पर एक चक्कू जिसपे खून नहीं लगा था, उस पर कोई खून नहीं था, वो चक्कू था उसके हाथ में और इसी के साथ में उसके फेस पे एक बहुत क्रीपी मास्क था। उसने अपना चेहरा छुपा रखा था। सतनाम ने जैसे उसको देखा वो डरा नहीं। उसने कहा आज मैं इसे पकड़ूंगा और पुलिस के हवाले कर दूंगा। वो भागा, पूरा यहां पर भागने शुरू उसने कर दिया। वो किलर वहीं खड़ा रहा और जैसे ही सतनाम उसके पास आने को हुआ वो वहां से भागा, बहुत तेज वो भागा, सीढ़ियों से नीचे उतरा और वो सतनाम की स्पीड से तेज भाग रहा था। भागते भागते जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर पर आया, ग्राउंड फ्लोर पर आते ही सतनाम ने देखा कि वो मेन एंट्रेंस से बाहर चला गया। उसने राज का नाम लेकर के चिल्लाया, राज राज राज, वो देखो देखो देखो, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। उसने मारा लड़कियों को। राज उठा, राज ने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने अभी अभी ये सब कुछ देखा, उस लड़की की आवाज सुनी और ये सब कुछ हुआ। राज ने कहा मैंने तुझे पहले ही कहा था इन सब चक्रों में मत फंस, वो किलर जिंदा नहीं है और अगर तू उसका पीछा करेगा तो वो तुझे मार देगा। वो लड़कों को नहीं मारता, इसीलिए शायद उसने तुझे अभी तक कोई हानि नहीं पहुंचाई। मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, देख मैं चुपचाप यहाँ बैठा हूं, मेरे सामने से निकल गया, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, वो तुझे भी कुछ नहीं कहेगा, तू चुपचाप बैठा रहे। उसने कहा वो लड़की जिसकी आवाज सुनाई दी थी, राज ने कहा ऐसी 8 और आवाजें आएंगी अभी, 8 और। कहा था ना तुझे, कुल मिलाकर के 9 लड़कियां मरी हैं पिछले 3 महीने के अंदर। उन 9 की आत्माएं हैं यहां, वो 9 की 9 आत्माएं अपने दर्द की दास्तां बयां करती है। लेकिन हम और तुझ जैसे लोग बहुत तुच्छ हैं यार, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बहुत बुरा हुआ बेचारियों के साथ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरी तरह से मारा होगा उसने। तू ध्यान मत दे यार, मैं जानता हूं तेरा फर्स्ट डे है, तू काफी घबरा रहा है। मैंने तो यार पैंट में सूसू कर दी थी। देख तू सतनाम है, ब्रेव है, इन सब बातों पे ध्यान मत दे, जो होगा देखा जाएगा, तू बैठ, आराम से बैठ। सतनाम बिल्कुल चुपचाप वहां बैठ गया। राज दोबारा से सो गया। सतनाम बैठे बैठे अपनी ठोड़ी पर इधर हाथ रख के ऐसे और नीचे की तरफ देखते हुए यही सोच रहा था कि वो किलर कोई आत्मा नहीं थी। आत्मा शायद उस लड़की की हो सकती है, क्योंकि वो लड़की जो चिल्ला रही थी वो उसको दिखाई दी और वो अचानक गायब हो गई थी। वो लड़की गायब हो चुकी थी, लेकिन वो किलर जो था वो भागा था। इसका मतलब वो कोई जीता जागता इंसान था। अगर वो कोई आत्मा वगैरह होती तो उसी वक्त गायब हो जाती, लेकिन आत्मा शायद उस लड़की की थी। वो किलर जो है वो अभी भी अपने किसी नेक्स्ट टारगेट को ढूंढ रहा है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ में, मुझे समझ नहीं आ रहा। आखिर सच क्या है, झूठ क्या है, ये आत्मा है कि ये जिंदा है? वो इसी उधेड़-बुन में था और नीचे देख करके मन ही मन अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा था कि इतने में उसको पीछे से किसी के सीटी मारने की आवाज सुनाई देती है। ऐसे किसी ने सीटी मारी तो सतनाम ने पीछे देखा, पीछे वो मास्क मैन खड़ा था। वो वापस से मॉल के अंदर जा चुका था। अब सतनाम इस बात को मान चुका था कि उसका ध्यान इस वक्त पर नहीं था और एंट्रेंस के अलावा कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं, तो जरूर वो सामने से ही गया होगा और सतनाम ने ध्यान नहीं दिया। सतनाम ने उसे देखा और मुट्ठी बंद कर ली, मुक्का बना ली कि आज मैं इसे मारूंगा। वो भागा, मॉल के अंदर भागा और उसने देखा कि वो जो बंदा है वो वापस से एस्केलेटर से ऊपर चला गया, 3rd फ्लोर पे वो चला गया और सेम वही चीज, एक एंड पे सतनाम, एक एंड पर यहां पर वो किलर। और इस बार दोनों की पोजीशंस अलग थी। जैसे याद होगा आपको, सतनाम पिछली बार उस वाले एंड पर था और किलर इस वाले पर। इस बार सतनाम इस एंड पर था और किलर उस वाले एंड पर। दोनों ने अपनी पोजीशंस इधर चेंज कर रखी थी, लेकिन सिचुएशन वापस वैसे की वैसी सेम थी। किलर ने इस बार अपना मास्क थोड़ा सा ऊपर उठाया,
नाक तक उसने मास्क यहाँ पे उठाया तो उसका जो मुंह था वो जला हुआ था। तो बड़ा अजीब लगा उसे कि शायद इसीलिए ये जो है मास्क पहन के रहता है, और जरूर किसी लड़की ने इसको धोखा दिया होगा, गर्लफ्रेंड वगैरह छोड़ छाड़ के चली गई होगी, या फिर किसी ने एसिड वैसिड फेंक दिया होगा इसके मुंह पे, जिसके चलते ये अपना मुंह छुपा रहा है। और कोई तो वजह रही होगी जिसके चलते इसे सिर्फ लड़कियों से नफरत है। राज ने कहा था वो लड़कों को नहीं मारता। सतनाम ने सोचा आज बात आर या पार, ये आत्मा नहीं है, दुनिया वाले चाहे कुछ भी बोले, मैं इसे पकड़ के रहूंगा। वो यहां पे भागने को हुआ, जैसे वो भागने को हुआ उसने देखा एक लड़की उसके सामने आ गई। वो एकदम से रुक गया। फ्रॉक पहन रखी थी उसने व्हाइट कलर की, महज उम्र कुछ होगी यहां पर 14.5-15 साल, इससे ज्यादा नहीं। वो लड़की अचानक से उसके देखते देखते ही 3rd फ्लोर से नीचे गिर गई। वो लड़की कूद गई नीचे और चीखते हुए कूदी, और जैसे उसने देखा कि नीचे कौन है तो नीचे कोई नहीं था। इसका मतलब साफ था कि वो कोई आत्मा थी। एक बार को तो उसके पैर वहीं ठहर गए कि क्या मुझे यहां पर जाकर के उस किलर का सामना करना चाहिए या नहीं, लेकिन उसे लगा नहीं, ये कोई मन का वहम नहीं। वो वापस जाने को हुआ और वो यही सोच रहा था कि इस लड़की के साथ अभी क्या हुआ। उसका ध्यान यहाँ पे किलर पे था ही नहीं। उसने जैसे ही अपनी नजरें ऊपर उठाई, किलर गायब। वो समझ चुका था कि उसका ध्यान उस लड़की की आत्मा पर ही था, और इसी दौरान वो किलर जो था यहां से भाग गया। वो जैसे यहां पर मुड़ने को हुआ, अचानक उसके सर पे किसी ने खींच के डंडा मारा, बहुत तेज उसके डंडा पड़ा, और यहां पर एक लोहे की रॉड, समझ लीजिए काफी मोटी रॉड, जैसे आपने गजनी पिक्चर देखी है तो उसमें आपको याद होगा किस तरीके से वो मोटी सी रॉड थी, वही उसने खींच करके सतनाम के सर पे दे के मारी। सतनाम एक बार को तो थोड़ा यहां पे अनकॉन्शियस हुआ और वो जमीन पे गिर गया। जैसे वो जमीन पे गिरा, उसने देखा कि किलर जो है वो यहां पर एस्केलेटर से नीचे चला गया। वो एस्केलेटर ऑन नहीं थी, नीचे वो चला गया। सतनाम ने सोचा आज मैं इसको पकड़ के ही रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं इसे पकड़ के रहूंगा। लेकिन इसने मुझे क्यों मारा? अगर मैं राज की बात को तवज्जो दूं तो राज के हिसाब से वो किलर मरा हुआ है और वो लड़कों को नहीं मारता। मैंने तो अभी तक इसको छुआ भी नहीं, ना इसकी आइडेंटिटी रिवील हुई, इसने मुझे क्यों मारा? वो उसका पीछा करते करते आधी बेहोशी की हालत में यहां पर एस्केलेटर पे पहुंचा। किलर नीचे ही खड़ा था। उसने एस्केलेटर को ऑन किया, और जैसे उसने एस्केलेटर को ऑन किया, उसके पैर यहां पे लड़खड़ाए और सतनाम दोबारा से एस्केलेटर पे गिर गया, और इस बार उसका सर बुरी तरह से फट गया था। बहुत ज्यादा खून उसका बह रहा था। वो यहां पर भागते भागते नीचे पहुंचा, किसी तरीके से नीचे पहुंचा, और इस वक्त पर जो किलर था वो वापस से 3rd फ्लोर पे चला गया था। आधी बेहोशी की हालत में तो था ही सतनाम, तो उसे लगा सीढ़ियां वीढ़ियां चढ़ के वो ऊपर पहुंच गया होगा। उसने सोचा मैं यहां पर पहले राज को बुलाता हूं, और राज जो है वो इसका सामना कर लेगा। वो राज के पास में गया, और राज ने उसकी हालत देखी कि इस आदमी के इतने ज्यादा खून यहाँ पे निकला हुआ है। राज भी 1 मिनट को हड़बड़ाया। उसने कहा क्या हुआ, क्या तुझे ये क्या हाल बना रखा है? उसने पूरी की पूरी कथा उसके सामने बता दी कि भाई ये सब कुछ हुआ। राज ने कहा देख, मैं तुझे कह रहा हूं, तू उसके काम में ना अड़ंगा डाल रहा है, और वो किलर जो है वो मरा हुआ है, वो आत्माएं जो है ना वो तेरे को यहाँ पे फंसा रही है, वो तुझे मारना चाहती है। उसने कहा बंद कर अपनी बकवास, बंद कर। मैं इस बकवास में नहीं फंसूंगा। मैं जानता हूं वो लड़कियां मर चुकी हैं। मेरे सामने एक लड़की ने यहां पर छत से छलांग लगा दी, मैं जानता हूं वो आत्मा ही थी। लेकिन वो किलर, मेरा मन कहता है वो किलर एक इंसान है, एक जीता जागता शख्स है, क्योंकि वो मुझे देख करके भाग रहा था। वो भागता नहीं, वो कभी नहीं भागता। वो लड़की तो नहीं भागी थी मुझे देख करके, क्योंकि वो भाग करके जाती कहां? वो किलर क्यों भाग रहा था? चल राज, और वो किलर 3rd फ्लोर पे, तू चल। 3rd फ्लोर पे वो पहुंचे। 3rd फ्लोर पे ना इंसान की जात, कोई वहां पर था ही नहीं। राज ने कहा दिखा भाई, तेरा जीता जागता किलर दिखा। मुझे तो उसने कुछ नहीं कहा। तेरे साथ फर्स्ट डे इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? और कहां है वो हथियार जो तू कह रहा था कि उसने तेरे ऊपर डंडा मारा था और वो डंडा उसने वहीं छोड़ दिया था? दिखा वो रॉड कहां पे है, कहां है वो? तो सतनाम ने उधर इशारा किया, और वहां पर सचमुच एक लोहे की रॉड पड़ी थी। उसने कहा देख, वो है ना लोहे की रॉड, और उसी से उसने मुझे मारा है। तू चल और देख।
राज ने उसको देखा तो उसकी भी आंखें बड़ी हुई। उसने कहा मजाक तो ये नहीं कर रहा। उसने जाकर के उस रॉड को देखा और उसने उस रॉड को उठाया तो सचमुच उसके ऊपर खून लगा हुआ था और जो इधर सतनाम का सर था वो फटा हुआ था, तो उसने अपना सर पकड़ रखा था। वो आगे आगे था और राज उसके पीछे। सतनाम बस यही कह रहा था, मैंने उसको उस एंड पे देखा था, सबसे पहले मैं उस जगह पे था, फिर जब दूसरी बार मैं आया तो मैं उस वाली जगह पे था और वो वहां खड़ा था, वो वही था, और पता नहीं वो वहां से कहां गायब हो गया, मुझे नहीं पता वो कहां गायब हो गया। वो इतना ही सब कुछ बोल रहा था कि इतने में जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, इस बार राज ने उसके सर पे डंडा देके मारा। उसका सर तो फटा हुआ ही था और उसका सर और बुरी तरह से फट गया। वो पूरी तरह से बेहोश, उसे कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। मतलब साफ था कि यहां पे किलर कोई एक नहीं बल्कि दो लोग थे और राज जो था वो उस किलर से मिला हुआ था। इन लोगों का जब आप सच जानेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये लोग एक ऐसे रिचुअल को परफॉर्म कर रहे थे जिसके चलते इनकी मान्यता थी कि ये किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं। अब पूरी बात क्या है ये मैं आपको बताता हूं। सतनाम की आंखें खुली, वो एक रूम में बंद था और वो रूम जो था वो रूम कभी भी सतनाम ने नहीं देखा था। उसने एक चीज देखी कि उस रूम की दूसरी तरफ पर एक दरवाजा और था और वो दरवाजा जो था वो थोड़ा सा खुला हुआ था, शायद हवा से वो दरवाजा हिल रहा था और उससे मेन रोड दिखती थी। कि जो इधर राज अंदर गया था वो इसी दरवाजे से घूम करके वापस आया था और उसी ने इसको बेवकूफ बना करके ये कहा था कि मैं तो अंदर गया ही नहीं था, मैं तो सिगरेट लेने गया था। सतनाम ने सोचा कि मैंने इस मॉल का हर एक कोना छान मारा, ये दरवाजा मुझे क्यों नहीं मिला। दरअसल बात यह है कि ये दरवाजा जो था ये बंद था और इस दरवाजे के ऊपर पड़ी थी काफी सारी लकड़ियां, जो अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग टाइप होती है ना, उसमें किस तरीके से लकड़ियां पड़ी रहती हैं, उस तरीके से इसके ऊपर लकड़ियां पड़ी थी। और ये जो रूम था ये कभी बना ही नहीं था, इसको बनाया जा रहा था शायद स्टोर रूम के पर्पज से या किसी तरीके से, लेकिन सतनाम को ये बात नहीं पता थी क्योंकि ये रूम जो था ये आज से 7 साल पहले बन रहा था। सतनाम को ड्यूटी ज्वाइन किए हुए थे सिर्फ 2 साल। ना तो कभी मालिक ने इसके बारे में जिक्र किया और ना ही राज ने। राज से तो वो आज ही मिला था, राज लेकिन इस बारे में जानता था। वो इन्हें सब उधेड़बुन में था, अंधेरा बहुत था उस रूम में, बस सामने से जो स्ट्रीट लाइट की रोशनी आ रही थी वो आ रही थी, उससे थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का दिख सकता था वो दिख रहा था। इतने में किसी ने उस दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और यहां पर उसको 4 कदमों की आवाज सुनाई दी, यानी कि 2 लोग यहां पर चलते हुए अंदर आ रहे थे। यहां पर सतनाम ने देखा कि उसमें एक तो था राज और एक था वो मास्क्ड मैन। वो मास्क्ड मैन की मैं आपको बात बताऊं, उस लड़के की उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं होगी। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जैसे उस लड़के ने यहां पर अपना मास्क उतारा तो उसके चेहरे पर एक मासूमियत दिख रही थी और यह बात मालूम चल रही थी कि ये लड़का अभी अभी ही जवान हुआ है। उसका यहां से थोड़ा सा फेस जला हुआ था। वो किस लिए जला हुआ था ये तो किसी को आज तक भी नहीं पता। तो उसका फेस जला हुआ था, पतली सी उसकी बॉडी, लंबा लड़का 6 फीट के आसपास का, वो लड़का था मास्क्ड मैन। उसने अपना मास्क उतारा और वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा हो गया। इतने में यहां पर राज ने कहा, तुझे लग रहा होगा कि हम लोगों ने तुझ पे अटैक इसलिए किया है क्योंकि कल को कहीं तू हमारी पोल ना खोल दे, तुझे ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तू हमारी पोल खोलता भी नहीं ना और तू मेरी बातों में फंसा भी रहता तब भी तेरी मौत निश्चित थी। तुझे आज मरना ही था, बस दिक्कत यह हो गई कि तब तू आसानी से मर जाता। तुझे हम आसानी से फंसा लेते, लेकिन तू साला फंसा ही नहीं, किसी तरीके से हमारे जाल में फंसा ही नहीं। तू बार बार उस 3rd फ्लोर पे जाता रहा। देखो, जानना है उस 3rd फ्लोर पे क्या हुआ था? जानना है तुझे? उस 3rd फ्लोर पे 9 लड़कियों की बलि दी है हम। और ये जो रूम है ये इधर ग्राउंड फ्लोर पे है और यहां पर हमें 2 लड़कों की बलि देनी है। 9 लड़कियों की वहां पर हमने बलि दी, उनको हमने काट डाला और उसके बाद में उनकी बॉडी को ले जा करके ऐसे ही किसी गंदे नाले में फेंक दिया और किसी को आज तक ना तो उन लड़कियों की बॉडी मिली और ना ही वो लड़कियां रातों रात गायब हो गई। हमारा कुछ लेना देना नहीं था उनसे, हमारी ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई दुश्मनी हो औरत जात से, नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बस हमें उन 9 लड़कियों को मारना था। अब तू ये सोच रहा होगा
कि 9 ही क्यों, 10 क्यों नहीं। देख, तेरे लिए ये बात समझनी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ 9 लड़कियों की ही कुर्बानी देनी थी जो महज यहां पर 18 साल से नीचे हो, और इसी के साथ साथ 2 आदमियों की, जिसमें से एक आदमी तो 20 साल के आसपास होना चाहिए और एक कुछ यहां पर 30 या 35। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी। अब मैं तुझे बताऊंगा, आगे बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उससे पहले तुझे एक सरप्राइज दे दूं। उसने ये बात बोली और इतने में उसने चुटकी बजाई। जैसे ही उसने चुटकी बजाई, उस लड़के ने, वो मास्क मैन जो था, उस लड़के ने अपनी गर्दन में चक्कू घुसेड़ दिया और वो लड़का वहीं तड़प तड़प के मर गया। जैसे ही सतनाम ने इस चीज को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि एक आदमी आखिर ऐसा कर कैसे सकता है। एक चुटकी बजाते ही उस इंसान ने अपनी जान दे दी। सतनाम को यह चीज देख करके बहुत बुरा लगा, वो बहुत डर गया था। पहली बार जिंदगी में वो डरा था। अभी भी वो गुस्से में ही था कि मैं किसी तरीके से राज को उठा करके पीट दूं, लेकिन आज उसे जिंदगी में पहली बार डर लगा। और डर किसी भूत का नहीं, डर जीते जागते इंसान का। भूत क्या कर लेगा? डरा देगा, चीख लेगा, चिल्ला लेगा, भगा देगा, यही तो कर लेगा। लेकिन यहां पर तो साक्षात मौत खड़ी थी और वो जानता था कि अगला नंबर उसका है। इसके बाद राज ने कहा, 20 साल का एक लड़का और कुछ 30-35 साल का एक आदमी, तो तेरी उम्र कितनी है? कुछ 32 साल के आसपास सुनी थी मैंने। सतनाम ने उसको अपनी असली उम्र नहीं बताई, वो 30 साल का था। उसने कहा, देख, मैं मारना नहीं चाहता, मेरी तेरे से कोई दुश्मनी भी नहीं, उन लड़कियों से भी नहीं थी, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। और मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। इतने में उसने बैग से कोई सामान वगैरह निकाला और वो सामान जो था वो काले जादू का था। एक उसने यहां पर खोपड़ी निकाली, इंसानी खोपड़ी ही थी वो। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन शायद वो किसी यहां पर लड़की वगैरह की ही होगी जिसको उसने मारा था। वो खोपड़ी उसने निकाली। इसी के साथ में जो उसका जख्म था, सर का जख्म, उसको उसने दबाया, उसमें से और खून निकाला। कुछ समझ लीजिए इतना सारा खून उसने निकाला और ऐसे उसने अंजलि बना ली और उसके बाद में उसको ऊपर से ऐसे ऐसे एक एक बूंद करके उस खोपड़ी पर टपका दिया। कुछ वो मंत्र पढ़ रहा था जो उसकी समझ के बाहर थे। सतनाम को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। अभी उसके मन के अंदर डर के साथ साथ गुस्सा दोनों पनप चुके थे। वो बस किसी तरीके से आजाद होना चाहता था। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे, वो हिल रहा था, लगातार हिल रहा था। और राज कह रहा था, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, लेकिन मरने से पहले तेरी जिज्ञासा शांत जरूर करूंगा। अभी मुझे थोड़ा काम है, थोड़ी देर रुक जा। इतने में उसने बैग से एक और चीज निकाली और उसने देखा कि यहां पर जो बकरे का सर होता है वो उसने निकाला। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये इल्यूमिनाटी या इसी के साथ साथ ब्लैक मैजिक से एसोसिएट किया जाता है। अगर कोई बहुत बहुत भयानक ब्लैक मैजिक हो ना, तो उसके अंदर जो एक अडल्ट बकरा होता है उसके सर का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा भी होगा कई पिक्चरों में या फिर कई ऐसे पोस्टर्स आते हैं जिसके अंदर इस तरीके से दिखाया जाता है कि जो शैतान है उसका सर एक बकरे का है और वो शैतान जो है वो बहुत भयानक है, वो डायरेक्ट नरक से निकल के आया। मैंने कई सारी ऐसी हॉलीवुड मूवीज देखी हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहता था। बाकी मैं फिर भी हो सका तो इधर 1-2 फोटोज अटैच कर दूंगा अगर मिली तो मुझे। तो उसने वो बकरा निकाला, उसके सामने हाथ जोड़े, उसका मुंह यहाँ पे खुला हुआ था, दांत उसके दिखाई दे रहे थे। उसके मुंह के अंदर से न जाने उसने क्या चीज निकाली, कुछ काला सा था उसके पास में, वो चीज निकाली और इधर सतनाम पे दे करके मारी। शायद काली मिट्टी थी या क्या था वो चीज अलग ही थी। सतनाम को तो इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। मंत्र वो पढ़ रहा था, मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक से उसने अपने हाथ जो थे वो अपनी थाइस पर मारने शुरू कर दिए, तेज तेज थाइस पर मारने शुरू कर दिए। अपनी गर्दन उसने हिलानी शुरू कर दी, इसी के साथ में चिल्लाने लग गया, इस तरीके से वो करने लग गया। बहुत तेज तेज कर रहा था वो, और ये इंटेंसिटी जो थी ना, ये लगातार बढ़ती जा रही थी उसकी। इस चीज को करने की जो इंटेंसिटी थी ऐसी लगातार कर रहा था वो, इस तरीके से करे जा रहा था। तो सतनाम बस किसी तरीके से आजाद होना चाहता था कि इतने में राज ने इधर कहा, उन लोगों को मारने का सिर्फ एक ही मकसद था। देख, मेरी बीवी जो थी ना वो मुझे बहुत पसंद थी, मैंने उससे लव मैरिज करी थी, सारे समाज वालों से लड़ के उससे प्यार किया, उससे शादी करी, लेकिन तेरे ही भगवान ने उसको मुझसे छीन लिया। बेचारी चुपचाप जा रही थी,
रोड एक्सीडेंट हो गया उसका और बहुत खून बहा और वो बेचारी मर गई। लाख कोशिशें कर ली लेकिन तेरे ईश्वर ने उसको बचाया नहीं। क्या गलती थी उसकी, क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? चुपचाप वो लड़की रहती थी, मेरा ख्याल रखती थी। और इसी के साथ साथ तुझे पता है वो बेचारी प्रेग्नेंट भी, 7 महीने की प्रेग्नेंट थी वो। कंपनसेशन तक नहीं मिला, कुछ नहीं मिला और एक गुमशुदा आदमी ऐसे ही खत्म हो गया। उसके बाद में मैंने बहुत कोशिशें करी कि किसी तरीके से मैं उसे वापस पा सकूं। वो तो धन्य हो हमारे बाबा का, एक बाबा का उसने नाम लिया कि हम धन्य हो वो बाबा का। वो बाबा इधर महाराष्ट्र में एक फलानी जगह पे रहते थे, गुफा में रहते थे, शायद मर गए होंगे वो। उन्होंने मुझे यहाँ पर एक रिचुअल बताया कि यहाँ पर 9 लड़कियों की बलि और 2 आदमियों की अगर बलि दी जाएगी तो उसके बाद में तेरी बीवी तेरे सामने जिंदा हो जाएगी। और मैं इसीलिए तुझे मारना चाहता हूं। और तुझे लग रहा होगा कि उस लड़के ने अपनी जान क्यों दी। तुझे पता है उस बेचारे को मैंने बेवकूफ बनाया। उसे बेचारे को लगता था कि अगर वो मर जाएगा तो मैं उसे रिवाइव कर दूंगा, उसे बचा लूंगा। अब ये चीज बड़ी बचकानी लग रही होगी आपको कि ये क्या बकवास की बात है, लेकिन आपने एक केस के बारे में सुना था, बुराड़ी केस, दिल्ली में जो 2018 के अंदर हुआ था। उसके अंदर ये नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी उससे रिलेटेड, मैंने देखी थी। वो नहीं देखी हो तो देखना उसको। तो उसमें एक बात थी कि वो लोग जब लटके थे, फांसी के फंदे पे लटके थे, वो लोग शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर के पेशेंट थे, सारे एक साथ मर गए थे। और उनका मानना ये था कि वहां पर जो फैमिली के हेड थे जो 2007 में मर गए थे वो उनको बचा लेंगे। जब वो फांसी पे लटकेंगे ना तो वो आएंगे और उनको वापस से रिवाइव कर देंगे। और ये लोग कोई गंवार नहीं थे, वो लोग जो मरे थे वो गंवार नहीं थे। काफी लोग तो ऐसे थे जो मास्टर्स की डिग्री को होल्ड करते थे और बहुत पढ़े लिखे थे, सभी लोग ऐसे थे। लेकिन शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर के चलते उनको ऐसा लगता था कि जो भी बात डायरी में लिखी गई है वो यहाँ पर भगवान की वाणी है, वो ईश्वर से बढ़कर है। और जब हम लोग फांसी पर लटकेंगे तो कुछ 5 मिनट तक तो दर्द सबको होगा, उसके बाद में वो आएंगे और हमें बचा लेंगे। तो इधर उसका भी कहना गलत नहीं था, उसने भी यही बात बोली थी। और वो कह रहा था कि मैंने उसको बेवकूफ बनाया। उम्र 20 साल थी उसकी। अब उम्र से तो मैं खैर बेवकूफी को नहीं नापता, कोई भी इंसान बेवकूफ कभी भी बन सकता है। तो वो लड़का यहां पर बेवकूफ बन गया और वो लड़का ऐसे ही मर गया। उसने कहा बस अब तुझे और मारना है। वो यही सब बोल रहा था। न जाने कैसे सतनाम के हाथ खुले, सतनाम ने उसकी गर्दन पकड़ी और पकड़ करके उसको सीधा दीवार में दे के मारा। दीवार पे जैसे उसका सर लगा वो बंदा बेहोश। अब सतनाम जानता था कि मैं इससे लड़ नहीं सकता, उसको बेहोशी छा रही थी। बाहर वो गया, किसी तरीके से हेल्प उसने बुलाई और कुछ मान लो 3 मिनट के अंदर अंदर पुलिस भी आ गई। रात का ही वक्त था तो यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह भी नहीं था और पुलिस स्टेशन पास में ही था। और पुलिस जानती थी कि मॉल के आसपास इतनी सारी हरकतें हो रखी हैं। तो जैसे ही गर्मा गर्म केस वापस से रिवाइव हुआ तो वो लोग फटाफट आए। जैसे वो लोग यहां पर आए, उन्होंने यहां पर राज को अधमरी हालत में देखा। उन्होंने देखा कि उसने अपनी गर्दन में चक्कू मार रखा है, लगभग उसका खून यहां बह चुका है और वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो बोल नहीं पाया और इतने में ही वो मर गया। इसका मतलब ये था कि जिस रिचुअल को कंप्लीट करना चाहता था सतनाम की डेथ के साथ में, उसे उसने अपनी डेथ के साथ में कंप्लीट करा। उसको लगता था कि उसकी बीवी यहां पर आ जाएगी। खैर ये पूरा का पूरा किस्सा हुआ। इसके बाद में सतनाम को लगा कि शायद अब कोई दिक्कत ना हो या फिर वो जो है बेसिकली इधर राज की आत्मा उसे परेशान ना करे। लेकिन ना तो राज की आत्मा कभी आई और ना ही कभी सतनाम के साथ कुछ उल्टा हुआ। लेकिन 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 एक चीज उसके साथ बहुत अजीब हुई। उसे हर रात उन लड़कियों के सपने आते थे और वो लड़कियां कहती थी अंकल हमें बचा लो, अंकल हमें बचा लो। ये बात वो लड़कियां बोलती थी। पहले तो सतनाम को लगा कि ये ट्रॉमा है और इसके चलते ही मुझे ये सब कुछ सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है। सपनों में उसको दिखाई देता था। बेसिकली जो आत्माएं होती हैं वो ज्यादातर ड्रीम्स में ही कम्युनिकेट करना प्रेफर करती हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो ऐसा उसको दिखता था और उसको बार बार वही विजुअल आते थे कि किसी लड़की की गर्दन काट दी, किसी को ऊपर से फेंक दिया, किसी के सर पे डंडा मार दिया, किसी के पेट में चक्कू मार दिया। जिस भी तरीके से उन्होंने मारा होगा वो सारे अलग अलग तरीके उसको 9 दिखाई देते थे। तो
पहले तो वो काफ़ी घबराया इस चीज़ को लेकर के, लेकिन बाद में उसने सोचा कि ये दिमाग की उपज नहीं है, शायद वो लड़कियां मुझसे मुक्ति चाहती हैं और मैं एक जरिया हूं जिसके चलते मैं उन्हें मुक्त करवा दूं। वो एक बाबा पे गया और बाबा पे जाकर के उसने सारी बात बताई। बाबा ने कहा ठीक है, तुम मुझे मॉल में लेकर के चलो। अब मॉल का मालिक जो था वो जानता था कि इतना सब कुछ हो चुका है और सतनाम ने ही ये सारा का सारा केस सॉल्व किया था, तो उसने कहा ठीक है, तुम्हें जो रिचुअल करना है कर लेना, रात के बाद तुम जो करना चाहो कर लेना। बाबा यहां पर आए और बाबा ने यही कहा कि उन लड़कियों की आत्मा इस मॉल में आज भी भटक रही है, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, कभी नहीं पहुंचाएंगी। इसी के साथ में सतनाम, तुम यकीन मानो, जब से तुम्हारे साथ वो राज वाला इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से तुम्हारे ऊपर 3 बार मृत्यु दोष आया है, तुम 3 बार मरते मरते बचे हो। उसको याद था एक बार वो जब रोड क्रॉस कर रहा था तो गाड़ी जो थी उसको कुचलने वाली थी, वो बचा था, और ऐसी 2 बार और हुआ था उसके साथ में। एक बार उसका पैर बहुत तेज फिसल गया था और वो वहीं पर बच गया था, गंगा घाट वो गया था, वहां पर उसका पैर फिसल गया था और उसे तैरना भी नहीं आता था, उधर भी वो बच गया था। तो उसने कहा उन लड़कियों ने तुम्हें 3 बार मृत्यु दोष से बचाया है, एक तरीके से वो तुम्हें मरने देना नहीं चाहती। राज के इंसिडेंट के बाद में तुम्हारी डेथ हो जाती, तुम्हारी उम्र इतनी ही थी, कुछ यहां पर मुश्किल से मुश्किल 32 साल से ऊपर की नहीं थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें यहां बचाया है। अब अगर तुम चाहो तो उन्हें मुक्त करवा सकते हो, ना चाहो तो भी कोई बात नहीं, वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा, बस सपना अगर आएगा तो आएगा। उसने कहा बाबा मुझे क्या दिक्कत होगी मुक्त करवाने में। उसने कहा ठीक है, तुम मुक्त करवा दो उनको, उनके पेरेंट्स को यहां पर इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारे ही दान पुण्य से इधर मुक्त हो जाएगी। तो इधर डेड बॉडी तो उनकी कभी आज तक रिकवर हो ही नहीं पाई, कभी भी नहीं मिली, लेकिन उसके बाद में जो भी श्राद्ध वगैरह हो सकता था, जिस भी तरीके से नॉर्मल हिंदू रीति रिवाज से, और 2 लड़कियों का मुस्लिम रीति रिवाजों से भी संस्कार किया गया, क्योंकि 9 लड़कियों में से 7 तो हिंदू थी, 2 मुसलमान थी, तो उनका इस तरीके से रिचुअल परफॉर्म किया गया। श्राद्ध बेसिकली कहते हैं ना, श्राद्ध वगैरह करते हैं, तेरवी वगैरह करते हैं, वो सब कुछ उसने किया। और इस तरीके से उसने गंगा घाट पे जाकर के उन 7 लड़कियों के बारे में ये कामना करी कि इनको मुक्ति मिल जाए, और 2 लड़कियों के बारे में ये कामना करी कि इनकी आत्माएं कभी भटके ना। और इस्लामिक वेज में भी उसने यहाँ पर उनकी मुक्ति करवाई। जो भी उसने किया था वो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उसका कोई ज्यादा इधर रेफरेंस है ही नहीं। तो मौलाना साहब पे हो गया और उसने कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने भी करवा दिया, इधर मुक्ति करवा दी उन लड़कियों की, और इधर 7 लड़कियों की। उसके बाद से आज तक कभी भी उसके साथ कुछ अजीब नहीं हुआ, और इसी के साथ में उसको सैलरी में भी इंक्रीमेंट मिला, 5,000 रुपए का इंक्रीमेंट मिला उसे। आज भी वो वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं, और इस वारदात को 10 साल से ऊपर हो चुके, अभी भी वो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। और अभी आप उनकी अगर करंट सैलरी की बात करें तो यहाँ पर वो कुछ 43,000 रुपीज कमा रहे हैं। और मालिक जो है उसने ये सैलरी सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि वो उनकी ब्रेवरी से बहुत ज्यादा खुश था, और उसने कहा था तुम कभी भी इस जगह को छोड़ करके मत जाना। अब कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं था, लेकिन मालिक जो था वो इसीलिए खुश था क्योंकि उसके गले से एक तलवार हट गई थी कि यहाँ पर 9 लड़कियां जो हैं वो इस मॉल में भटकती हैं। तो ये पूरा का पूरा किस्सा हुआ था सतनाम के साथ में एक रात के अंदर अंदर। एक रात भी क्या, समझ लीजिए रात के 11 बजे से लेकर के सुबह के 3 बजे के आसपास, कुछ 4 घंटे के अंदर अंदर इतना सब कुछ उनके साथ में हुआ कि उस इंसिडेंट ने उनको जिंदगी भर की यादें दे दी। तो यही था पूरा का पूरा इंसिडेंट। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको, और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजे तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज और तहजीब के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। अगर टाइप करने में प्रॉब्लम है आपको तो वॉइस मैसेज के जरिए भी अपनी स्टोरी इंस्टा पे डीएम मुझे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। मिलता हूं जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।